संतोषामृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेतसाम नच तद्धन लुब्धा नाम इतश्च एतश्च धावता। शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दया सम। नीतिकार कहता है संतोष से बड़ा कोई अमृत नहीं है। लेकिन संतोष का अर्थ ये नहीं कि काम ना करो। काम ना करना आलस्य है, ये संतोष नहीं है। संतोष का अर्थ है काम तो खूब करो, लेकिन काम करने का जो फल मिला है उसमें अपने मन को संतुष्ट करो। ये संतोष का अर्थ होता है। जैसे विद्यार्थी संतोष कर ले कि मुझे संतोष है, पढ़ने की क्या जरूरत है। पुलिस और मिलिट्री में भर्ती होने वाला नौजवान संतोष कर ले कि हमें संतोष है तो हमने दौड़ने की क्या जरूरत, लंबी कूद की प्रैक्टिस की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं। लंबी कूद की प्रैक्टिस कीजिए, दौड़ की भी प्रैक्टिस कीजिए, ऊंची कूद की प्रैक्टिस कीजिए और पढ़ने के लिए पूरा लगन से जुट जाइए। उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसमें मुस्कुराइए कराइए कि यही हमारी मेहनत का फल है। काम ना करने से पहले जो संतोष है वो संतोष नहीं है, संतोष के पीछे छिपा हुआ आलस्य है। काम करो, मेहनत करो, फिर जो फल मिला है उसमें संतोष करो। और ऐसा संतोष भी नहीं कि आपके पास घर नहीं हो कहते हो संतोष है। नहीं, घर बनाने के लिए प्रयास करो। आपके पास गाड़ी नहीं है कहते हो हमको पैदल में ही संतोष है। नहीं, गाड़ी लाने के लिए भी प्रयास करो। प्रयास करना तुम्हारा कर्म है और जो प्रयास का फल मिलता है वो संतोष है। ईर्षु घृणीन संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता। जिनको बहुत क्रोध आता है। मैं पूरे भारत देश में भ्रमण किया हूँ। बिहार में और राजस्थान में और महाराष्ट्र में और हरियाणा में लोगों को थोड़ा जल्दी क्रोध आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग मिर्चा ज्यादा खा लेते हैं। शरीर तत्वों से बना है और मिर्चा में ऐसे तत्व होते हैं जो आपके अंदर गुस्सा को बढ़ाते हैं। इसलिए थोड़ा मिर्चा भी कम खाइए। कितने लोग जो सब्जी दाल में मिर्चा पड़ा है वो तो पड़ा ही है, अलग से भी 5 मिर्चा आधा फीट लंबे लेकर बैठते। ये मिर्चा आपके मन को क्रोध की ओर ज्यादा ले जाता है। और जो लोग गहरी नींद सोते नहीं हैं उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। और जो लोग पूरी नींद नहीं लेते हैं उनका स्वभाव भी गुस्सैल हो जाता है। और जो लोग ज्यादा सोते हैं उनकी बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है। अधिक सोने से बुद्धि के टिश्यू सुप्त अवस्था में ही पड़े रहते हैं। 8 घंटे से ज्यादा सोने के लिए चिकित्सा विज्ञान मना करता है और 6 घंटे से कम सोने के लिए चिकित्सा विज्ञान मना करता है। कम से कम 6 घंटे, अधिक से अधिक 8 घंटे। और बच्चों के लिए चिकित्सा विज्ञान ने कहा है बच्चों को 12 घंटे सोना चाहिए। और बूढ़ों के लिए चिकित्सा विज्ञान कहती है बुढ़ापे में भी 12 घंटा सोइए तो शुभ समाचार आएगा। लेकिन बूढ़े लोग 2 घंटा भी नहीं सोते, इसलिए बूढ़े लोग बड़बड़ाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, आधा पागल हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे एक बहुत बड़े भक्त हैं, कह रहे थे गुरुदेव पिताजी के पीरियड में जितना धन था
उसके 1,00,000 गुना धन हो चुका है। पिताजी के पीरियड में एक कच्चा मकान था तो 5-6 पक्के बड़े बड़े मकान लखनऊ शहर में बन चुके। एक भी दुकान नहीं थी, अब 6-6 दुकानें हैं। लेकिन पिताजी को भयंकर क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रही। मैंने कहा किसके ऊपर आ रही? बोले लड़के तो सब चले जाते हैं बिजनेस में, तो माताजी बचती हैं तो उन्हीं के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो मेरी माँ बहुत परेशान है उनसे। तुम्हारे ज्यादा क्रोध करने से तुम्हारी पत्नी जीवन संगिनी भी परेशान हो सकती है। ज्यादा क्रोध करने से तुम्हारे बच्चे भी प्रताड़ित हो सकते हैं। और याद रखना, 60 साल की उम्र के बाद आपकी पारी समाप्त हो चुकी है। अब यदि आप कार्य करते हैं तो ये कार्य आप कृपा करके कर रहे हैं। आपकी कृपा है बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर कर रहे हैं। बाकी अब टेंशन लेने का हक नहीं। 60 साल तक बहुत ले लिया, टेंशन चिंता सब कर लिया। अब थोड़ा मन को फ्री करिए। अब तुम्हारे नौजवान बच्चों की पारी प्रारंभ हो चुकी है और पोतों की पारी प्रारंभ होने वाली है। अब थोड़ा जीवन का आनंद भी लीजिए, बहुत हैरान मत हो। मीठा भी 50 साल की उम्र के बाद कम कर दीजिए। हंसना बढ़ा दीजिए। अकेले पेड़ के नीचे बैठ करके हंसा करो। दूर तक हंसी की आवाज जाए, लोग पूछने के लिए आए क्यों हंस रहे थे, किसके साथ हंस रहे थे, तो उनको बता देना कि अपने साथ हंस रहे थे। खुद के साथ खुद को हंसी आ रही है। और इस संसार में हंसने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको याद करके तुम खूब हंस सकते हो। क्योंकि इस संसार में पागल ज़्यादा हैं लोग, उनको देख देख कर याद कर कर के हंसो। और इस संसार में रोने के लिए भी बहुत उपाय है। अगर आप रोना ही चाहते हैं तो आप रोने के उपाय ढूंढ लीजिए। आपकी नानी की नानी मर गई है, उसको याद करके रोइए। अब रोना ही चाहते हो तो फिर रो लो। अब नानी की नानी को देखा भी नहीं है, फिर भी उसको याद कर रहे हो, मन में कल्पना कर रहे हो कि मेरी नानी ऐसी थी तो नानी की नानी कैसी होगी। और नानी की नानी को तो देखा भी नहीं, पहले ही मर गई, हाय नानी की नानी, रोते रहो। अब ये सब ड्रामा बंद करो।